नमस्कार भाइयों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम मिले हुए हैं गौरव शास्त्री जी, जो ग्राम नला कंदौली से हैं। तो शास्त्री जी, राधे राधे। राधे राधे रोहित भाई और सभी भाइयों को हमारी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बताइए रोहित भाई, क्या कहना चाह रहे हो? जो अभी हमारे एक सरस कथावाचक हुए थे, जिनका नाम है अनिल शास्त्री जी, टिकादर के हैं, रहने वाले हैं। तो उनका भी निधन हुआ है कल परसों, जो भी हुआ है। नहीं, तो परसों हुआ। हाँ, परसों हुआ है, जो भी हुआ मतलब। तो कुछ कथावाचकों का कहना है कि उन्हें कोरोना था, और शायद आप वहाँ पर घूम के भी आए हो। तो उसके बारे में आप बताओ कि ये जो कथावाचक टिप्पणियाँ कर रहे हैं, ये गलत है? देखिए रोहित भाई, सबसे पहले तो मेरा उस पुण्य आत्मा को जी सत सत नमन करता हूँ। उस आत्मा को सत सत नमन करता हूँ और भगवान से यही कामना करता हूँ, प्रभु ऐसे महान पुरुष, ऐसे व्यवहार बंद इंसान को प्रभु शांति दे। और जो लोग ये कह रहे हैं कि अनिल शास्त्री जी को कोरोना था, जी देखिए रोहित भाई, ये गलत बात है। अनिल शास्त्री जी को कोरोना नहीं था, ये मैं कह रहा हूँ। जी अगर कोई ये कहे कि अनिल शास्त्री को कोरोना था, तो मैं ये कह रहा हूँ अनिल शास्त्री जी को कोरोना नहीं था। क्योंकि आप ये बताइए, जाना तो हर किसी को है। जो इंसान आएगा इस जग में जन्म लेकर के, वो इंसान एक दिन जाएगा जरूर। जी इस सृष्टि पर, इस संसार में जो चीज दिख रही है हमें आंखों से, वो सभी नाशवान है। जी उसे तो, उसका तो निधन एक बार होना ही है। अगर किसी कारण बस हमारे बड़े भ्राता श्री अनिल शास्त्री जी ज़्यादा नहीं, 2-4 दिन से बीमार थे, जी बुखार आ रहा था। हमसे बात हुई थी लगभग 15 दिन पहले की बात है रोहित भाई। तो हमसे भैया जी से बात हुई थी, तो उन्होंने हमें बताया था, क्योंकि हम तो बात करते रहते हैं, क्यों हम उनके करीब पहुंच रहे हैं। जी जब हम कथा सीखने के लिए गए थे श्रीमान गुरुदेव प्रवेश कुमार शास्त्री जी के पास में, जब हम कथा सीखने के लिए गए थे, तब ये अनिल भाई हमारे वहाँ मौजूद थे। जी हम करीबन 4 साल रहे अपने गुरुदेव जी के साथ में। अनिल भाई हमारे कंटिन्यूअस परमानेंट गुरुदेव जी के साथ में रहे हैं। तो हमें हर उनकी बात मालूम है। घर भी जाते थे और काफ़ी संबंध थे हम लोगों में। जी लेकिन हमने जब बात की, जब हमारे बड़े भ्राता श्री अनिल शास्त्री जी का निधन हो गया, जब हमारे पास फोन आया, हमारे जो नौकेश भाई है, ढोलक मास्टर, जो देव की दीदी के साथ में ढोलक बजाते हैं, उनका फ़ोन आया था। उन्होंने हमें बताया कि गौरव भैया ऐसे ऐसी बात हो गई है। तो रोहित भाई, थोड़ी देर यही नहीं होश रहा हम कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। बड़ा कष्ट हो रहा है ये सुन करके कि ऐसा भगवान किसी के घर में दुख न दे। छोटे छोटे उनके बालक हैं और हमारी भाभी जी हैं। घर के लोग बड़े हैरान हैं, परेशान हैं। एक भाई पहले गुजर चुके थे उनके। अच्छा। हाँ, ज़्यादा दिन नहीं, 2-2.5 साल हुई उनके भाई को, मतलब पहले गुजर चुके थे, उनसे छोटे थे। और भगवान ने ऐसा ये दुख और डाल दिया उनके ऊपर, जो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन बात आ रही है कोरोना। जी अनिल शास्त्री को कोरोना था, ये लोग कह रहे हैं। लोग नहीं कह रहे हैं, ये हमारे कथावाचक हैं, वो कह रहे हैं। और इन्हें रोहित भाई मैं सच कह रहा हूँ, जब श्रीमान अनिल शास्त्री जी का निधन हुआ, तो एक भी कथावाचक वहाँ नहीं था। जी कौन कौन था वहाँ पर? ये हमारे मतलब जो उनके मिलने वाले थे। देखो, जो मिलने वाले वो तो जाएंगे। जी कुछ लोग इसलिए नहीं गए, कोरोना है, उन्हें कोरोना था इसका, इसलिए उनका निधन हो गया। कुछ लोग इसीलिए नहीं गए। लेकिन मैं कह रहा हूँ इस बात को, हमारी देव की दीदी, मतलब देव की दीदी के साथ में अभी प्रेजेंट काल में रहते थे हमारे बड़े भ्राता श्री, तो वो गए थे वहाँ, लोग पूरा स्टाफ गया था, अन्य भी लोग गए थे। लेकिन जो लोग ये साबित कर रहे हैं उन्हें कोरोना था,
वो लोग झकने के लिए नहीं गए वहाँ, वो लोग झकने के लिए नहीं गए। लेकिन इन कथावाचकों से मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तो ये कथावाचक थे, अब ये डॉक्टर भी हो गए। अच्छा, इन्होंने शुद्ध हाई स्कूल पास नहीं की है, ये कथावाचक बनते फिर रहे हैं। और कोई कह रहा मैं मंजे शास्त्री का शिष्य हूँ, है, कोई कह रहा मैं मंजे शास्त्री का हूँ, कोई कह रहा मैं ब्रजे शास्त्री का शिष्य हूँ। और चाहे इन्होंने अभी तक उनके घर जाकर के ये नहीं देखा होगा मंजे शास्त्री किस हाल में रहते हैं। मेरी बात समझना। लेकिन मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, और बुराई कर रहा हूँ तो कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये लोग इतना गलत बोल रहे हैं किसी के प्रति में। अभी तुम ये कह रहे हो उन्हें कोरोना था, अरे मूर्खो, तुम ये थोड़ी सी बुद्धि दौड़ाओ कि जिनके साथ में जो लोग थे, अब खांसी तो हमें भी आ रही है, अभी ये भी कहने लगे कि गौरव को भी कोरोना है। अब रोहित तुम हमारे पास में बैठे, भाई तुम्हें भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हें 2-4 दिन से बुखार आ रहा था, और ये सभी को मालूम है अगर इंसान को 2-4 दिन बुखार आ जाए तो इंसान चारपाई से उठ के चल नहीं पाएगा। ऐसी ऐसी बीमारी चल रही है। लेकिन कोई बीमारी हो, लेकिन साबित क्या हो रहा, कोरोना था। लेकिन भाइयों, हमारे सरस कथावाचकों से करबद्ध निवेदन है, किसी के प्रति ऐसा ना बोले किसी के घर पर दोबारा से विपत्ति का पाट टूट जाए। उनके पुलिस घर पर जा रही है, उनके घर वालों को परेशान कर रही है। अरे आप लोगों को क्या मिल रहा है? आप लोग ये समझते हमारा नाम रोशन हो जाएगा। इंटरव्यू दे दिया, किसी ने फ़ोन लगा लिया, हाँ शास्त्री जी क्या कहना चाह रहे, तो शास्त्री जी बकने लगे। लेकिन शास्त्री को ये नहीं मालूम है ये बात कहाँ जाएगी। इसलिए रोहित भाई, मैं अपने सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ, कोई भी किसी के प्रति गलत बात न बोले, किसी को बदनाम न करें, क्योंकि जो इंसान आता है वो जाता है, यहाँ रहना किसी को नहीं है। अगर ये बात तुम्हारे ऊपर होती या हमारे ऊपर होती या किसी शास्त्री के घर के ऊपर होती तो क्या होता? अगर अभी हम इंटरव्यू दें और हम भी ये साबित कर दें उस शास्त्री को कोरोना है, तो भगवान को भी बुरा लगेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जिस समय हमारे बड़े भ्राता श्री का निधन हुआ, वहाँ लोग काफ़ी लोग थे, उन लोगों को कोरोना क्यों नहीं हुआ? आप बताइए। गलत बात है लोग। लेकिन मैं यही कहना चाह रहा हूँ भैया, किसी के प्रति गलत ना बोलें। बस रोहित भाई, मैं तो नहीं कहना चाहता।